हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 2021 एमएस गुरुजी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद एसएन नोट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसा चार्ज जो कि ग्लास रोड होती है, उसको रेशमी सिल्क क्लॉथ को रब करने पर प्राप्त होता है। एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, इसे ही कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उसे कहते हैं जो कि वोनेट रोड होती है, उससे वूलन क्लॉथ को रब करने पर जो चार्ज प्राप्त होता है उसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने की दर को, रेट मीन्स होता है दर, उस कंडक्टर में कितनी रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज टू होता है मूव्ड चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T मीन्स दैट ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि 1 मिली एम्पियर इजिकल टू होता है 10⁻³ एम्पियर मीन्स दैट 1 अपॉन 10⁻³ एम्पियर। फिफ्थ पॉइंट, 1 माइक्रो एम्पियर इजिकल टू होता है 1/10⁶ एम्पियर्स। गलत लिख गया है नीचे, 1/10⁶ एम्पियर्स। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम अमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है। एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ जिसमें जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब कि बहता है, फ्लो करना, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ अ करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, जो कि अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है हमारा करंट। ये होता है हमारा। जैसे कि अगर हम एक सर्किट बनाते हैं, जैसे ये सर्किट है और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल के अपोजिट मीन्स दैट नेगेटिव टर्मिनल ये है तो इसके अपोजिट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट हमारा। ये होता है करंट की डायरेक्शन। अगला टॉपिक हमारा 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या थी करंट की? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने क्या बताया, करंट की डेफिनेशन बताई थी हमने कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम। तो इसकी 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन से करेक्ट कंडक्टर के से, उसी को कहेंगे हम करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर उनको कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, और इंसुलेटर उन सब्सटेंसेज को कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर सके। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, एमोनेट रोड है जो कि इंसुलेटर का काम करती है, और रबर वगैरह। और कंडक्टर का एग्जाम्पल है ऑल सभी मेटल्स सभी होती हैं जो कंडक्टर का काम करती हैं, जिनसे करंट फ्लो हो सकता है। अगला है द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंसेज मेक्स इट अ कंडक्टर। द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, इसलिए वो करंट को फ्लो करती हैं, इसलिए उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट में सर्किट है उसमें किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कि सर्किट में किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछता है कोई, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी वर्क डन किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो मूव करने में इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क किया है उसे ही कहते हैं उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? अगर किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट का, एक पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूछता है तो उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये होगा कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में जितना वर्क किया है उस चार्ज ने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में जो वर्क किया है उसी को उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन टू पॉइंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है जो कि किसी यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं, किसी भी यूनिट चार्ज, कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी यूनिट चार्ज ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो वर्क डन किया है उसे कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस इजकस टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वी से डिनोट करते हैं इसे, और वर्क डन को डब्ल्यू से और चार्ज को क्यू से। अब डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट को डिफाइन ऐसे करेंगे, वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई है वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल। 1 वोल्ट इजकस टू होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब इसे डिफाइन करना है ओनली इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। यदि ये कूलम चार्ज है, ये कूलम चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 1 जूल ऑफ वर्क डन करता है तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दो पॉइंट के बीच का। अब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ तक आया समझ में? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा ये न्यूमेरिकल है। हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल है। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज